डिमोलिशन ड्राइव जो है जीएमसी द्वारा चलाई जा रही है लगातार। जहां पर भी उन्हें लगता है कि गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन की होती है या फिर लोगों ने अपनी दुकानें जो है उसका फुटपाथ जो आगे रहता है उसे भी कवर कर लिया है। यहाँ पर अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा कि जो रेडी बड़ी वाले होते हैं उन्होंने फुटपाथ को कवर किया हुआ है। जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर कार्रवाई जो है लगातार जीएमसी द्वारा की जा रही है। और एक और ड्राइव जो है इस वक्त जीएमसी द्वारा चलाई जा रही है। सीधे देखिए ये एक दुकान है जिसका फिलहाल शटर तो तोड़ दिया गया है, अब उसका छत जो है उसे भी तोड़ने की कवायद चल रही है। 2 गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं जीएमसी द्वारा, जिसके द्वारा फिलहाल इसका शटर तोड़ दिया गया है और अब छत भी तोड़ा जा रहा है। ये ड्राइव जो है इस वक्त हम आपको बता दें नई बस्ती में हम हैं और अशोक नगर जो है वहाँ का ये एरिया है जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई जो है जीएमसी द्वारा की जा रही है। अलग अलग जगह पर लगातार आपने देखा होगा कि जीएमसी द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पर भी लोगों द्वारा गलत तरीके से अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन की हुई है, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उन पर लगातार कार्रवाई जो की जा रही है। पहले भी आपने 1-1.5 महीने पहले देखा होगा कि गांधीनगर अप्सरा रोड जो है वहाँ पर भी कार्रवाई दुकानों पर की गई थी, जिन्होंने भी पाथ जो है वो कवर किया गया है। उसी के बाद अगर तालाब तिल्लो की बात की जाए, यहाँ कैनाल रोड की बात की जाए, साइंस कॉलेज के अपोजिट बात की जाए, वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। दुकानों के पास जो पाथ जिन्होंने रोड को कवर कर लिया गया उन पर भी कार्रवाई की गई थी। हालांकि लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा निराशा देखी गई थी। लोगों का यही कहना था कि हमसे बातचीत नहीं की गई और इस तरह की कार्रवाई सीधे ही शुरू कर दी गई। और आज देखिए अभी 1-2 दिन पहले हमने आपको इंदिरा चौक टूवर्ड्स जो केसी की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले थे उनका भी जो दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पर भी उनकी जो फड़ियाँ हैं वो उठा दी गई थी, क्योंकि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, लाइसेंस नहीं था और वहाँ पर वो लोग जो है इलीगली तरीके से दुकान कर रहे थे, इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई। उनका सारा सामान जो है वो उठा दिया गया। और ये देखिए अब आज जो है यहाँ नई बस्ती अशोक नगर में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 2-2 जीएमसी की गाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पर 2-2 जीएमसी की गाड़ियाँ लगाई गई हैं। एक ये देखिए इस तरफ और एक दूसरी तरफ भी लगाई गई है। जल्द से जल्द ये कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है। इसके बाद ना जाने और कहाँ पर ये कार्रवाई की जाएगी। अब सीधे तौर पर लोगों को भी समझना होगा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी से जल्दी बना लीजिए, क्योंकि अगर इलीगल है आपका जो आपने कंस्ट्रक्ट किया गया, अगर इलीगल है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपने सड़क के ऊपर अपना सामान रखा हुआ है, पाथ तक कवर कर लिया है, तो अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर अगर जीएमसी कमिश्नर की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि इलीगली कोई भी काम अब जम्मू में नहीं देखा जाएगा। जहां पर भी कार्रवाई होगी वहां ज़रूर की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि अगर उधमपुर की बात की जाए या रियासी की बात की जाए वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो की गई है। और आज जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि नीचे देखिए आपको नाला दिखा दूँ, यहाँ पर नाला है और नाले के ऊपर ये दुकान बनाई गई है। आप देखें जो नाला है बड़ा नाला है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा नाला है और उसके ऊपर ये दुकान है। शायद इसलिए ये तोड़ी जा रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब बरसात शुरू हुई तो वहाँ लोगों छन्नी की बात की जाए, त्रिकुटा नगर की बात की जाए, गांधीनगर की बात की जाए, नानक नगर की बात की, अलग अलग एरिया की बात की जाए तो वहाँ लोगों के घरों तक पानी चला गया। 4-4, 5-5 फुट जो था वो पानी रोड पर देखा गया था। और यही जो बात थी सामने आ रही थी कि क्योंकि लोगों ने क्या है नाला कवर कर लिया है। जो बड़े बड़े नाले होते थे पहले उसे कवर करते करते नाला छोटा कर दिया है और उसी नाले को ऊपर से कवर भी कर दिया है, जिसकी वजह से जो बरसात का पानी है नाले में जाकर फिर वो ओवरफ्लो होकर बाहर आता है और कहीं और जाने का उसे रास्ता नहीं मिलता। इसलिए जो लोगों के घर है वहाँ पर भी उनके घरों में पानी चला गया है, दुकानों में काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया, उनका सारा नुकसान हो गया, जिसके बाद शायद अब ये कार्रवाई इस तरह से की जा रही है। नाला देखिए बड़ा नाला है, आधा नाला पानी से कवर हुआ है और वहीं पर अब ये कार्रवाई की जा रही है। शायद यही हो सकता है जिसके लिए ये काम अभी किया जा रहा है। और अब ये लगातार शायद अलग अलग जगहों पर भी इस तरीके का कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर आप नाले पे कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, ये नाला जो है ये कैसे किसी की प्रॉपर्टी हो सकता है, नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। इसीलिए शायद अब जीएमसी जो है ये बड़ी कार्रवाई कर रही है। अभी ये पूरा जो नाले के ऊपर ये छत सा बनाया गया है जो कवर किया हुआ है, इसे भी तोड़ने की कवायद जो है वो की जा रही है। 2-2 गाड़ियाँ लगाई गई जीएमसी द्वारा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जिसके द्वारा जल्द से जल्द चाहते हैं कि इसे तोड़ा जाए और जो पानी ब्लॉक हुआ है उसे जो है जल्द से जल्द क्लियर किया जाए।
मैं फिर से आपको बता दूं, ये तस्वीरें जो है नई बस्ती के बीचों बीच जो अशोकनगर एरिया है वहाँ की हैं। वहाँ की ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ फ़िलहाल जल्द से जल्द ये दुकान थी, ये दुकान शायद सब्ज़ी की दुकान थी। अंदर अगर देखें तो क्रेट भी पड़े हुए हैं और सामने देखें तो वही सब्ज़ी के क्रेट हैं और कुछ गत्ते पड़े हुए हैं। शायद ये सब्ज़ी और फ्रूट की दुकान थी और अभी ये पूरी जो है निस्तानाबूद कर दी गई है, तोड़ दी गई है। शटर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर शटर जो है दुकान का ये पड़ा हुआ है। अब ये देखा जाएगा कि अब ये कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि अगर ये दुकान थी तो काफ़ी पुरानी दुकान होगी। पहले क्यों नहीं जो है जीएमसी जागती है, पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जब कोई इंसान अपना काम करने लगता है तो उसे पहले ही ये चीज़ बता देनी चाहिए कि भैया आप गलत काम कर रहे हैं, ऐसा काम करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और ऐसा काम बिल्कुल ना करें तो कौन करेगा? क्योंकि अगर ये दुकानदार यहाँ पर काम कर रहा था तो काफ़ी सालों से काम कर रहा होगा। आप दुकान की हालत देख सकते हैं, अंदर से ही पता चलता है कि सालों से यहाँ काम चल रहा था। पहले क्यों जीएमसी सोई हुई थी? क्योंकि निशान जो अगर सवाली निशान जो है वो जीएमसी प्रशासन पर भी लगते हैं, क्योंकि वो सोती रहती क्यों है और बाद में जाते हैं जब इंसान जो है काम अपना उसका पूरे तरीके से चलने लगता है। यहाँ हम अगर बात करें तो उन लोगों से भी बात करेंगे कि जिनकी दुकान यहाँ है, उन तक भी हम जाएंगे, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि क्या बात है, तो कब से ये दुकान उनकी चल रही थी। अभी अगर हम देखें तो उस व्यक्ति से भी बात करते हैं जिस व्यक्ति का यहाँ पर जिस व्यक्ति की दुकान थी। आपकी दुकान थी? आपकी दुकान थी? भाई की दुकान है। आपके भाई की दुकान? कितनी पुरानी दुकान थी ये? 30 साल पुरानी दुकान। 30 साल पुरानी? क्या किस चीज़ की दुकान थी ये? सब्जी की दुकान है। सब्जी की दुकान। तो आपको कोई नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं, 3 दिन पहले हमको नंबर लिया, हमारा भाई का नंबर लिया, उसके बाद आते नोट दिया, ना नोटे दिया ना कुछ। क्या बात है, क्यों तोड़ी जा रही है? कुछ तो बताया होगा। ठीक, हमें को बताया नहीं, क्योंकि ये नाला है, नाले के ऊपर दुकान है। नाले के ऊपर ये खाली यही दुकान नहीं है, लास्ट मोड़ चले जाइए, ये के सिटी वो है ना, कौन सा जो धमाका डॉक्टर है एस के गुप्ता, उसके सामने देखो मेडिकल शॉप की दुकानें बनी हुई है, नाले के ऊपर बनी हुई हैं। और एस के गुप्ता के सामने नाले के ऊपर है, वो भी तोड़े ना। एक बात आपकी हम समझ सकते हैं, क्योंकि 30 साल से आप यहाँ पे भाई काम कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं जीएमसी आई? अगर क्योंकि आप पहले तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ी है उन्होंने, क्योंकि 30 साल से आप काम कर रहे हैं। एक अगर इनको ये तकलीफ हो रही है पानी निकालने वाली, गाना नहीं निकलता तो हम इसको ऐसे तरीके से करते, इसको ओपन कर देते, तो आगे से कर देते, या कोई लगा लेते, जब आते हैं तो उसको मार आगे पीछे कर लेते। कुछ नहीं किया उन्होंने, तोड़ दिया। तो ये तो पूरी तोड़ दी, अब तो काम कैसे चलेगा? मतलब वो देखो सब्जी सारी खराब पड़ी है, 35 साल लिया, आज 30,000 की सब्जी लाई है, उसमें बेकार हो गई। तो ये तो पूरी दुकान तोड़ दी, अब दुकान कैसे चलेगी? दुकान कहाँ करेंगे? अब कहाँ करेंगे? ऐसे ही आज तो खज्जल हो गई है, रेडी वगैरह लगाएंगे, वो क्या करेंगे? तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है, 30 सालों से इन्होंने कहा कि 30 साल से ये काम कर रहे थे। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो जो दुकान का सामान है यहाँ जो है बाहर जो है ये पड़ा हुआ है, ये आपको दिखा दूँ, ये सारा सामान है दुकान का। सब्जियों की दुकान ये करते थे, यहाँ भी ये सब्जियाँ जो है यहाँ पर रख दी गई हैं। ये पूरी दुकान है, पीछे तक देखिए कम सामान नहीं था, काफ़ी ज़्यादा सामान। आप देखिए पूरी दुकान जो है वो सब्जियों से भरी हुई थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज ही 25 से 30 हज़ार का सामान जो है वो लाया था। और यहाँ देखिए ये तस्वीर है। गलत अगर देखा जाए तो इनका भी है जिनकी ये दुकान थी, क्योंकि ये नाले के ऊपर दुकान चला रहे थे। आप नाले को कैसे कवर कर सकते हैं? क्योंकि नाला जो है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता और सरकार द्वारा वो कभी बेची भी नहीं जा सकती, उसका तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं हो सकता। तो उन पर ये कैसे, उनकी दुकान ये कैसी हो गई? लेकिन बात दूसरी तरफ सवालिया निशान जो है वो जीएमसी प्रशासन पर भी आता है। इन्होंने कहा कि हम 30 साल से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति ने अपनी उम्र जो है इस दुकान में दे दी है, अब जाकर उसे यहाँ पर हटाया जा रहा है। जब उसका आगे पीछे, अब उसको कहाँ काम मिलेगा? क्या अब वो रेडी लगाएगा? क्योंकि यहाँ पर उसका अच्छा खासा काम चलता होगा, इसी से उसका गुजर बसर, उसकी फैमिली का गुजर बसर, उसको बच्चों की पढ़ाई चलती होगी। जिस तरह से ये दुकानदार के भाई थे वो पूरा बता रहे थे। लेकिन अब कैसे काम चलेगा? यहाँ पर तो दुकान तोड़ दी, उन्होंने कहा कि अब रेडी लगाएंगे। अब देखेंगे रेडी भी किस तरह से वो लगाएंगे, वो तो उनको देखना होगा। लेकिन जीएमसी पर सवालिया निशान उठते हैं कि 30 साल लगे उन्हें इस चीज़ को देखते हुए, 30 साल लगे उन्हें जागने में, और अब जाकर ये कार्रवाई जो है जीएमसी द्वारा की जा रही है। जीएमसी को अभी पहले जो पहले है, पहले क्यों नहीं जीएमसी प्रशासन जो है वो जाग रहा है?
अभी क्यों ऐसी कार्रवाई जो है वो की जाती है। चलिए, हम ये तो नहीं कहते दे रहा है दुरुस्त है, ये पब्लिक डिसाइड करेगी, जो उनका कहना होगा वो कहेंगे। लेकिन उनके लिए अब एक सख्त हिदायत है, जिन्होंने भी नालों के ऊपर किसी भी तरीके का जो अपना काम किया हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है, कोई दुकान है या घर का बनाया हुआ है, तो उन पर कार्रवाई होने वाली है, ये आपको सचेत कर देते हैं। अभी से समझ जाइए, अगर आपकी दुकान है तो सामान उसे निकाल के कहीं और ले जाइए, क्योंकि अब इस तरह की कार्रवाई जो है वो आप पर होने वाली है। अगर ऐसा ही कहीं और भी है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो नानक नगर, गांधीनगर, छन्नी में और अलग अलग एरिया की बात की जाए तो नाले तो हर जगह हैं और हर जगह जलभराव भी हो रहा है बरसात की वजह से। और अगर किसी और ने भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन की हुई है नाले पर, तो अब कार्रवाई आप पर होना तय है, क्योंकि अब जीएमसी आपको छोड़ने वाली नहीं है। और यहाँ देखें, अभी भी पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, नई बस्ती अशोक नगर एरिया है वहाँ से, और ये नाला देखिए, नाला कवर किया हुआ था, नाला कवर किया हुआ था और नाले के ऊपर ये पूरी दुकान बनाई हुई थी। और अगर आगे पीछे की तस्वीरें हम दिखाएं तो यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी यहाँ पर तैनात हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर हैं और लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा देखा जाए तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जमा हो चुके हैं। देखिए, लोगों का जमावड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। जिस व्यक्ति की दुकान है वो वहाँ पर है और यहाँ पर जीएमसी के लोग हैं और ये पूरी कार्रवाई उनके द्वारा उनकी देखरेख में की जा रही है। यहाँ पर जीएमसी अधिकारी भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं। सर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जीएमसी अधिकारी खुद मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त उनके द्वारा अलग अलग पूरी चीज़ें जो है वो भी देखी जा रही हैं और इन्हीं से बात। सर, एक मिनट सर, एक मिनट, क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 30 साल से दुकान है, हम आप ही की बात करना चाहते हैं, आप ही की बात रख रहे हैं। जिस व्यक्ति की दुकान है कह रहा है कि हमें बताया नहीं गया है, हमें कोई सो कॉल नोटिस नहीं दिया गया। एनक्रोचमेंट करते वक्त इसने हमें पूछा था, सर आप ही हो, मेरी जगह आप ही मुझे बताओ आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। देखिए सर, मैंने उससे बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता। उसने कहा कि मेरी 30 साल से यहाँ पर दुकान है, जीएमसी तब क्यों जागती है जब काफ़ी समय हो जाता है। लोगों की यही शिकायत रहती है। हमने कहती कि जीएमसी गलत काम कर रही है। आप काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, नाले को कवर किया है। मैंने शुरुआत ही बात की थी, नाला है, नाले को कवर किया, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी 30 साल की दुकान में यहाँ पर चला रहा हूँ, अगर ये कार्रवाई करनी थी तो पहले क्यों नहीं की गई, ये मुझे पता नहीं सर। 20 साल का क्यों नहीं हुई है, कब की बनी है या कब की नहीं, इस बारे में कोई कमेंट नहीं मैं दे सकता। जहाँ से हमें अब जहाँ हमें कंप्लेन आ रही है, हर जगह हम नालों से इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं। अभी आपकी आगे भी कार्रवाई इस तरह से चल रही है? ये कंटिन्यू रहेगी। कहीं नानक नगर पानी आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है हम उसको सारे नेक्स्ट कहाँ आपका वो देखेंगे, स्पॉट विजिट करेंगे, देख लेंगे। चलिए ठीक है। सीधे तौर पर इनका कहना है, देखिए इन्होंने तो नकार दिया है, इन्होंने सवाल नहीं दिया। जैसे ही मैंने शुरुआत की तो बात करने नहीं आ रहे थे, तो इनका यही कहना है कि वो मुझे नहीं पता है कि कितनी देर से ये दुकान थी। अगर इन्हें नहीं पता है तो फिर बड़े बड़े अधिकारी देखें, क्योंकि म्यूनसिपालिटी की गाड़ियाँ यहाँ पर घूमती रहती हैं, गंदगी यहाँ पर उठाई जाती है। सर्वे क्यों नहीं करते हैं ये लोग? सर्वे बाद में उस वक्त क्यों करने आते हैं? और अगर शिकायतें हो रही हैं तो कौन शिकायतें? आम व्यक्ति ही कर रहा होगा, क्योंकि इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो घपला है, और वो घपला कब दूर होगा? क्योंकि अगर ये कंस्ट्रक्शन लगी किसी वक्त में, ये चीज़ बनी, ये दुकान बनी, चली भी, चलिए 30 साल नहीं 20 साल, 20 साल नहीं 10 साल, 10 साल नहीं 5 साल, 5 साल चले लगाइए, ये 5 साल से दुकान चल रही है। और 5 साल में
किसी ने देखा ही नहीं, जीएमसी के लोग ने देखा ही नहीं कि कंस्ट्रक्शन हो गई, दुकान बन गई और अब आकर तोड़ रहे हैं जब शिकायतें आई। क्या शिकायतें पहले नहीं आई इस तरीके की? क्या उस वक्त पे आना होता है जब पानी जो है सर के ऊपर नहीं, बिल्कुल ऊपर चला जाता है, बंदा डूब जाता है। अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब अलग अलग तरह जगहों पर जहाँ जहाँ से हमें शिकायतें आती रहेंगी, हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे। आप शिकायत पे क्यों हो, ये बड़ी है जीएमसी पर बात, एक सवाल निशान में बार बार कह रहा हूँ। आप शिकायत पे क्यों रुके हुए? आप खुद जाइए, सर्वे करिए, कहाँ कहाँ है, क्या इतने कर्मचारी नहीं है आपके पास, क्या एक सर्वे टीम नहीं है? क्यों आप कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसे तोड़ने के लिए जाते हो? क्यों तभी नहीं रोक देते हो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है? कहाँ पर आपके द्वारा कमी और कहाँ पर लैग देखा जा रहा है इस चीज़ का? अब ये कार्रवाई तो कर लिया, हम उन लोगों के लिए सीधे तौर पर कह दें कि जिन्होंने भी ऐसी कंस्ट्रक्शन नालों पर की हुई है या इलीगली की हुई है, तो आप पर भी अब गाज गिरने वाली है। संभल जाइए, हट जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए, सामान उठा लीजिए, क्योंकि इसी तरह की कार्रवाई अब आपकी होगी। और अपना कोई इंतज़ाम अब और कर लीजिए, क्योंकि शिकायत अभी अगर इनको होगी तो फिर जीएमसी आएगी, आपका जो ये इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन उसे तोड़ देगी। तो मैं फिर से आपको बता दूँ, ये नई बस्ती का एरिया है, ये नाला क्योंकि ओवरफ्लो हर जगह पर हो रहा है, तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जिस तरह से जीएमसी अधिकारी ने बताया। बात तो नहीं कर रहे थे, जब हमने पूछ ही लिया तो तब उन्होंने कहा कि 30 साल 20 साल का मुझे पता नहीं दुकान का, लेकिन हमें शिकायत न की। तो मैं यही कहना चाहूँगा जीएमसी प्रशासन को कि शिकायत पे मत रुकिए। अगर कोई इलीगली कंस्ट्रक्शन की हुई है तो खुद सर्वे करिए, अपने लोगों को भेजिए और देखिए कमियां कहाँ हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।